साथियों नमस्कार, मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन। स्कूल शिक्षा विभाग सेटअप 2008 के आधार पर मांगी गई है रिक्त पदों की जानकारी। क्या 2008 के सेटअप के अनुसार अगर रिक्त पद दिया जाता है तो शिक्षक के रिक्त पद में वृद्धि होगा? क्या रिक्त पद और बढ़ जाएंगे? इसी विषय पर बात करूंगा। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सेटअप 2008 की जो संपूर्ण जानकारी क्या है। तो चलिए सेटअप 2008 को विस्तार से जानें। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, जो स्कूल शिक्षा विभाग है और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 31 मार्च 2008 को एक सेटअप जारी किया जिसे सेटअप 2008 का नाम दिया गया है। और ये सेटअप 2008 31 मार्च 2008 को आया, जिसमें प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में कितने बच्चों पर कितने शिक्षक होगा, अर्थात इसी सेटअप 2008 के आधार पर छात्र शिक्षक अनुपात की गणना की गई है। तो चलिए प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी सभी की मैं सेटअप की जानकारी मैं इस वीडियो में दे रहा हूं। तो शुरू करते हैं। प्राथमिक विद्यालय में सेटअप की गणना का जो मापदंड है, इसके रचनाक्रम में कक्षा 1 से 5 की मैं बात कर रहा हूं, प्राथमिक शाला की मैं बात कर रहा हूं। 2008 के सेटअप के अनुसार प्रत्येक 40 विद्यार्थियों के मान से शिक्षक की व्यवस्था की गई है, अर्थात 40 बच्चों में एक शिक्षक की व्यवस्था की गई है। अतः न्यूनतम 80 विद्यार्थियों के लिए है, 80 के बाद ये वृद्धि हो जाएगी और एक अतिरिक्त शिक्षक की पात्रता रहेगी। चलिए हम इसके आंकड़े पर एक नजर डालते हैं। लेकिन 2008 के सेटअप में प्राथमिक शाला में 50% कला संकाय और 50% विज्ञान संकाय के शिक्षक प्राथमिक स्कूलों में सेटअप 2008 के आधार पर लिया जाना है। आपको जो प्राथमिक शाला का विद्यालय सेटअप दिख रहा है, देख पा रहे हैं। यदि किसी स्कूल में प्राथमिक शाला में 40 बच्चे हैं तो वहां पर एक हेडमास्टर और एक शिक्षक होगा। यदि 41 से 80 बच्चे हैं तो एक हेडमास्टर और 2 शिक्षक होगा। यदि 81 से 120 तक के बच्चे हैं तो एक हेडमास्टर और 3 शिक्षक रहेंगे। यदि 121 से 160 के बीच बच्चे हैं तो एक हेडमास्टर और 4 शिक्षक रहेंगे और 161 से 200 तक एक हेडमास्टर और 5 शिक्षक कार्यरत रहेंगे। ये प्राथमिक शाला का सेटअप है। अब हम बात करें मिडिल स्कूल के सेटअप की। मिडिल स्कूल अर्थात पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सेटअप की गणना कैसे होगी? तो पूर्व माध्यमिक शालाओं में 3 कक्षा होती है, 6वीं, 7वीं और 8वीं। एक कक्षा में 35 छात्र होते हैं और 35 के बाद दर्ज संख्या में वृद्धि होने पर एक शिक्षक की पात्रता होगी। इसी तरह का क्रम आगे चलता रहेगा, अर्थात एक शिक्षक। देखिए मिडिल स्कूल में कौन कौन विषय की शिक्षक की जरूरत है। एक शिक्षक होगा अंग्रेजी का, अंग्रेजी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यदि हिंदी है तो वहां संस्कृत के शिक्षक नहीं होंगे, संस्कृत है तो हिंदी के शिक्षक नहीं होंगे। याद रखना, हिंदी और संस्कृत को आबलिक में इसलिए रखा गया है, यदि मिडिल स्कूल में हिंदी के टीचर हैं वहां संस्कृत के टीचर नहीं रखा जाएगा और संस्कृत के टीचर हैं तो हिंदी के टीचर नहीं रखा जाएगा। अर्थात एक अंग्रेजी के टीचर रहेंगे, एक हिंदी या संस्कृत के टीचर रहेंगे, एक गणित के टीचर रहेंगे, एक विज्ञान के टीचर रहेंगे और एक कला के टीचर रहेंगे। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5 शिक्षक रहेंगे। अब इसका एक आंकड़ा क्या है उसको भी मैं आपको बताता हूं। देखिए मिडिल स्कूल का डाटा आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है, पूर्व माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक का जो सेटअप है। देखिए भाई, जिन विद्यालय में मिडिल स्कूल में 140 तक बच्चे हैं वहां पर एक हेडमास्टर रहेंगे और 4 शिक्षक रहेंगे। अर्थात एक हेडमास्टर और 4 शिक्षक कौन कौन से? तो एक अंग्रेजी के, एक गणित के, एक विज्ञान के और एक कला या हिंदी के। ठीक है, 140 तक के जहां दर्ज संख्या है। 141 से 175 की दर्ज वाले मिडिल स्कूल में एक हेडमास्टर रहेंगे और 5 टीचर रहेंगे। ठीक है, अब वो 5 टीचर कौन रहेंगे? तो एक हेडमास्टर
और 2 अंग्रेजी के शिक्षक रहेंगे, 1 गणित के रहेंगे, 1 विज्ञान के रहेंगे, 1 कला या हिंदी के रहेंगे। इसी तरह जब संख्या बढ़ती जाएगी बच्चों की, उसके हिसाब से फिर दर्ज भी बढ़ता जाएगा। जैसे 176 से 210 के बीच में 1+6 का रेशियो, 211 से 245 तक में 1+7 का रेशियो और 290 तक में 1+8 का रेशियो से मिडिल स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। अब मैं बात करता हूं हाई स्कूल के सेटअप की गणना। तो हाई स्कूल में यानी कि व्याख्याता की भर्ती होती है और हाई स्कूल में क्या क्या विषय होते हैं, तो एक तो होता है हिंदी। हाई स्कूल यानी कि 9वीं और 10वीं, ठीक है। हिंदी विषय के शिक्षक होंगे, अंग्रेजी होंगे, संस्कृत होंगे, गणित होंगे, विज्ञान होंगे और कला संकाय के होंगे, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल इत्यादि। और 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा, एक क्लासरूम में सिर्फ 35 विद्यार्थी होंगे। 35 से ज्यादा है तो फिर शिक्षक बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसके हम डाटा पर पहले बात कर लेते हैं कि हाई स्कूल का जो डाटा है वो क्या कहता है। देखिए हाई स्कूल का जो डाटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 210 अर्थात जिन हाई स्कूलों में 210 बच्चे हैं वहां पर एक प्राचार्य रहेंगे, एक हिंदी के, एक अंग्रेजी के, एक संस्कृत, एक गणित, एक जीव विज्ञान, एक कला, एक विज्ञान सहायक, ठीक है। अर्थात एक हेडमास्टर, 6 विषय शिक्षक और एक विज्ञान सहायक की नियुक्ति की जाएगी। जहां 210 बच्चे हैं ऐसे हाई स्कूलों में एक हेडमास्टर, 6 विषय शिक्षक और एक विज्ञान सहायक की नियुक्ति की जाएगी। ऐसे स्कूल जहां पर 211 से 245 बच्चे हैं वहां पर एक प्रिंसिपल, 7 विषय शिक्षक और एक विज्ञान सहायक की नियुक्ति की जाएगी। ऐसे ही आंकड़े बढ़ते जाएंगे जब हम बच्चों की दर्ज संख्या में बढ़ोतरी करेंगे। 246 से 280 तक के बच्चों में एक प्रिंसिपल, 8 शिक्षक, 8 व्याख्याता और एक सहायक, ये विज्ञान सहायक, ठीक है। 315 तक के बच्चे रहेंगे तो एक प्रिंसिपल, 9 व्याख्याता, एक विज्ञान सहायक। 316 से 350 तक तो ये दर्ज जो है आंकड़ों के हिसाब से सेटअप 2008 में ये बढ़ता जाएगा। इसी तरह हायर सेकेंडरी की सेटअप की मैं बात करूं तो हायर सेकेंडरी विद्यालय में सेटअप की गणना, तो आपको पता है किसी भी हायर सेकेंडरी स्कूल में एक हिंदी के शिक्षक रहेंगे, अंग्रेजी के रहेंगे, संस्कृत के रहेंगे, गणित के रहेंगे, जीव विज्ञान के रहेंगे, भौतिक के रहेंगे, रसायन के रहेंगे, इतिहास के रहेंगे, राजनीति शास्त्र के रहेंगे, अर्थशास्त्र या भूगोल के रहेंगे। तो इनके शिक्षक वहां रहेंगे। तो वाणिज्य के 2 व्याख्याता होंगे, याद रखना। तो ऐसे में हायर सेकेंडरी स्कूल की सेटअप की मैं बात करूं तो आपको जो सेटअप दिख रहा है हायर सेकेंडरी स्कूल का सेटअप है। तो 210 जिस हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चे हैं वहां पर एक प्रिंसिपल रहेंगे, 11 लेक्चरर रहेंगे और देखिए एक प्राचार्य, एक हिंदी के, एक अंग्रेजी, एक संस्कृत, एक गणित, एक जीव विज्ञान, एक भौतिक, एक रसायन, एक इतिहास, एक राजनीति, एक भूगोल या अर्थशास्त्र, 2 वाणिज्य और 3 विज्ञान सहायक, एक व्यायाम शिक्षक, एक ग्रंथपाल। इस तरह से जो सेटअप है रखा गया है। यानी कि एक प्रिंसिपल और 11 व्याख्याता रहेंगे और बाकी जो रहेंगे वो अदर रहेंगे, जिसमें विज्ञान सहायक 3 रहेंगे, व्यायाम शिक्षक 1, ग्रंथपाल 1। इस तरह हायर सेकेंडरी का सेटअप रहेगा, ठीक है। क्योंकि हायर सेकेंडरी स्कूल का सेटअप बड़ा होता है और टीचर्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेक्चरर्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए यहां पर जो है पद भी ज्यादा होते हैं। अब यहां पर मेन जो टॉपिक में या मेन जो थंबनेल का मुद्दा, क्या 2008 के सेटअप के अनुसार यदि रिक्त पद मांगा जाता है तो क्या रिक्त पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले मैं इसमें प्राथमिक के सेटअप पर बात करूं। देखिए जैसे मैं अपने स्कूल की दर्ज बता रहा हूं, मेरे यहां स्कूल में 113 बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल है, 113 बच्चे हैं। ऐसे में यदि मैं डाटा की बात करूं तो मेरे स्कूल इस वाले पॉइंट पर आता है जहां पर
81 से 120 बच्चे हैं तो 1+3 का रेशियो चलेगा, यानी कि एक हेडमास्टर और 3 टीचर। मतलब मेरे यहां 2008 के सेटअप के अनुसार पूरे स्टाफ हैं, पूरे टीचर हैं, यानी कि टीचर की कोई कमी नहीं है। ऐसे में जितने भी बड़े स्कूल हैं वे जो है इनका प्रभाव पड़ेगा, यानी कि वहां पर रिक्त पद आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उन स्कूलों में आपको रिक्त पद देखने को मिलेंगे जहां पर एकल शिक्षक ही होते हैं, लेकिन युक्तियुक्तकरण के बाद एकल शिक्षकीय स्कूल की संख्या में कमी आ गई है। इस वजह से प्राथमिक शालाओं में रिक्त पद आपको बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि प्राथमिक शाला में जितना पद है जो है वही भेजा जाएगा, यहां पर आपको बढ़ोतरी कम ही देखने को मिलेगी। हाँ, आपको मिडिल स्कूल के सेटअप में बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि विषय शिक्षक की जब बात आती है तो जहां पर हिंदी के हैं वहां संस्कृत नहीं जाएगा, जहां संस्कृत है वहां हिंदी नहीं जाएगा। ऐसे में आपको ये जो है देखने को मिलेगा, लेकिन यहां संस्कृत की भर्ती आएगी ना तो हिंदी की कम आने को मिलेगा। दोनों का रेशियो आएगा, लेकिन जिस जगह पर संस्कृत टीचर गया वहां हिंदी के टीचर नहीं जाएंगे, आएंगे दोनों के पद, लेकिन जहां संस्कृत गया वहां हिंदी नहीं जाएगा, और ऐसा होगा तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा रिक्त पद को। कई साथी बोल रहे थे रिक्त पद बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत बढ़ने के चांस है, लेकिन ज्यादा इसमें वृद्धि देखने को नहीं मिलेगा। चूंकि मैं बात कर रहा हूं, अगर सहायक शिक्षक की करूं तो सहायक शिक्षक में ऑलरेडी पहले से अतिशेष शिक्षक है। जैसे अपने जांजगीर में बात करूं, जांजगीर जिले की मैं बात करूं तो 180 शिक्षक सहायक शिक्षक अभी भी अतिशेष पड़े हैं। यदि 25-50 बढ़ भी गया, रिक्त पद आ भी गया, तो इन अतिशेष शिक्षकों को वहां पर भेज दिया जाएगा। ऐसे में रेगुलर सहायक शिक्षकों की भर्ती तो मुमकिन नजर आती है जांजगीर चांपा जिले में। तो आप मान सकते हैं कि इसमें रिक्त पद में वृद्धि शायद ही होगी, जितने रिक्त पद हैं वही डाटा आएगा। लेकिन यहां पर एक चीज क्या होता है, हाई स्कूलों में अक्सर जहां पर गेस्ट टीचर रहते हैं ना, वहां रिक्त पदों को छुपा दिया जाता है, यानी कि वहां पर रिक्त पद शो नहीं किया जाता, वहां पर ऑलरेडी टीचर हैं ऐसा जानकारी भेज दिया जाता है। और इससे क्या होता है, जो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूलों के जो टीचर की कमी है वो नहीं पता चलता, अर्थात कमी ही नहीं है, लगता है कम कमी लगता है, क्योंकि जो गेस्ट टीचर हैं वो वहां पर पदस्थ रहते हैं, ये देखने को मिलता है। तो चलिए, आई होप आपको सेटअप 2008 अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप अच्छे से समझ गए होंगे तो कमेंट जरूर करेंगे और लाइक तो किया कीजिए साथियों, क्योंकि आपके लाइक से हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए इसी तरह की मोटिवेशनल और जो है एजुकेशनल पर्पस से वीडियो हम लाते रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, जुड़े रहेंगे हमारे साथ सीजी जॉब एजुकेशन के साथ। जय हिंद।